नमस्कार बंधुगण आपण मानक पुणी थे मो स्वागत जनाऊँ मो यूट्यूब चैनल को। आमे मोर यूट्यूब चैनल रे सीटेट टेस्ट सीरीज आरंभ कर 2020 मसीहा निश्चित भाव में प्रत्येक ओडिशार छात्र छात्री मानक निमंते यह एक सुवर्ण सुजोग आनी। आमे मोर यूट्यूब चैनल रे सीटेट निमंते विभिन्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर एलंग विथ दैट विभिन्न कॉन्सेप्ट आलोचना करुछंती। आज आलोचना करिबा 2012 मसीहार चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 क्वेश्चन पेपर 1 ओके। देरी न करी चलते आरंभ करिबा। जदि एपर्यंत आपण मो चैनल को सब्सक्राइब करना तेज निश्चित भाव सब्सक्राइब करनियंतु। जदि वीडियोटी भल लगे लाइक करंतु शेयर करंतु ओके। एबे चलंतु बढ़िबा प्रश्न आडू। प्रथम प्रश्न, लर्निंग डिजेबिलिटीज आर जनरली फाउंड। लर्निंग डिजेबिलिटीज माने क्यों मानक ठारे देखाई थाए। ऑप्शन गुड़ा देखिबा, इन स्पेशली दो चिल्ड्रेन हुज पैटर्नल रिलेटिव्स हैज सच प्रॉब्लम्स, इन चिल्ड्रेन विथ एवरेज टू सुपर आईक्यू, मोर ऑफन इन बॉयज एज कंपेयर टू गर्ल्स, मोर ऑफन इन चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू रूरल एरियाज एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। विभिन्न लर्निंग डिजेबिलिटीज जो देखा जाए सेटा कहीं देखा जाए बा निम्नलिखित मानक मध्यरु काहाठारे देखा जाई थाए। अच्छा, लर्निंग डिजेबिलिटीज कौन सी प्रकार आज पर्यंत अंडरस्टूड है नहीं जे केउं कारण जो होता है, कौन सी पर्टिकुलर रीजन जना नहीं, किंतु देखा जाए जे कौन सी प्रकार न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स बा किसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो नॉर्मली लर्निंग डिजेबिलिटीज देखा जाई थाए। जदि कौन सी फैमिली रे लर्निंग डिजेबिलिटी थाए इट कैन ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो। अच्छा, आमे लर्निंग डिजेबिलिटी कहीं प्रथम टिके देखि नवा। प्रेगनेंसी टाइम रे बा जन्म होगा समय जदि कौन सी लर्निंग डिजेबिलिटीज देखा जाई थाए मदर मानक पाखरे बा फैमिली मेंबर पाखरे, तेबे इट कैन ट्रांसफर इनटू द चाइल्ड ऑल्सो। से कौन हुए ना ब्रेन डेवलपमेंट किसी कौन सी परिमाण रे टिके ठीक से हो पारे नहीं, जहाँफल कि यही परिस्थिति देखा जाए बा कौन सी बाथ परे परे कौन सी एक्सीडेंट जो जदि इंजुरी आसे कौन सी हेल्थ रे बा कौन सी खाद्य पेय बा कौन सी टॉक्सिकल ड्रग्स रे एक्सपोजर जो लर्निंग डिजेबिलिटीज देखा जाई पारे। तेणु एभव डिस्कसन आम कौन जानले जे लर्निंग डिजेबिलिटीजा जेकोसी चाइल्ड को हो पारे इंक्लूडिंग एवरेज टू सुपीरियर आईक्यू। सो हियर द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। एबे बढ़िया 2 नंबर क्वेश्चन आड़ू। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न देखिया, ए चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉ एंड वाज, न्यूक्लियर एंड अनक्लियर, ही और सी सफरिंग फ्रॉम डिस्मॉर्फेमिया, डिस्लेक्सिया, वर्ड जम्बलिंग डिजॉर्डर, डिस्लेक्सेमिया। निम्नोक्त 4टी डिजॉर्डर मध्यरु केउं डिजॉर्डरटी रे गोटे स्टूडेंट सॉ वाज न्यूक्लियर अनक्लियर यही सब जिनस को आइडेंटिफाई करि पारे नहीं। निश्चित भाव में ये आंसर आपणकर आसो डिस्लेक्सिया। कारण कौन, जदि जड़े कौन शिशु डिस्लेक्सिया रोग पीड़ित होता है, डिस्लेक्सिया हूँ गोटे रीडिंग डिजॉर्डर। ये कौन हुए से जम्बल वर्ड को आइडेंटिफाई करने पॉसिबल हो न था पाखे, जमीक बी आउ डी बा पी आउ क्यू यही शब्द को से सहजरे आइडेंटिफाई करें नहीं। डिस्लेक्सिया गोटे रीडिंग डिजॉर्डर बा गोटे लर्निंग डिजेबिलिटी जो थे कि रीडिंग जो किसी प्रोब्लेम होता है, से पिलार नॉर्मल इंटेलिजेंस हो पारे किंतु से यही जम्बलिंग वर्ड को चिन्ह पारे नहीं। एबे बढ़िया परवर्ती प्रश्न को। 3 नंबर क्वेश्चन, इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ थिंकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स आर सेड टू टेक्स प्लेस। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ले सीक्वेंस कौन थाए। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ थिंकिंग रे जो 4टी ऑप्शन दिखाई से 4टी ऑप्शन क्यों ऑर्डर रे थांती से सीक्वेंस कौन, रेस्पॉन्स एग्जीक्यूशन, रेस्पॉन्स सिलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग आउ कैटेगराइजेशन। तार कौन थाए सीरियल बा सीक्वेंसटा कौन थाए। ये आप ऑप्शन नंबर बी जोटा अच्छी सेटा हम करेक्ट आंसर। कारण
ये जो प्रथम हेतिरे प्री प्रोसेसिंग तापर आसे आपणकर कैटेगराइजेशन तापर आसे आपणकर रेस्पॉन्स सिलेक्शन एवं लास्ट आपणकर आसे रेस्पॉन्स एग्जीक्यूशन। तेणु ऑप्शन नंबर बी हूँ ठीक आंसर। परवर्ती प्रश्न को बढ़िया। प्रश्न नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 कौन जे गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर्स, इंट्रोवर्ट इन नेचर ना नॉन एसोसिएटिव ऑफ देयर नीड्स। गिफ्टेड बा टैलेंटेड स्टूडेंट्स माने कौन शुणु। गिफ्टेड बा टैलेंटेड स्टूडेंट्स कहले साधारणतः कौन सी गोटे यूथ बा चिल्ड्रेन जी कि तार समस्त पोटेंशियल को यूज करिकी रिमार्केबल हाई लेवल ऑफ किछि तार एक्सपीरियंस आउ एनवायरनमेंट रू जहाँ पाई थाए बहुत कैपेबिलिटी थाए तार हाई परफॉर्मेंस पाई तार किछि अनयूजुअल एमती कैपेसिटी थाए लीडरशिप हो किंबा कौन सी स्पेशल एकेडमिक फील्ड रे से बहुत भल प्रदर्शन करिथाए। तेणु से गिफ्टेड चाइल्ड माने तांकर जजमेंट रो इंडिपेंडेंट थांती। सो दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट। सो हियर द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। एबे बढ़िया परवर्ती प्रश्न आड़ू। क्वेश्चन नंबर 5 पार्शियल रेनफोर्समेंट। Partial reinforcement is more effective than continuous reinforcement, is less effective than continuous reinforcement, cannot be applied in actual classroom or works best in training animals। Partial reinforcement कौन बा partial reinforcement निम्नोक्त 4टी ऑप्शन मध्यरु का सहित अंतर्भुक्त बा से कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट ठारू अधिक इफेक्टिव ना कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट ठारू कम इफेक्टिव ना आपको एक्चुअल क्लासरूम रे अप्लाई करी हेबो नहीं ना केवल एनिमल्स मान को ट्रेनिंग करिया पई एटा को यूज कराई थाए। अच्छा पार्शियल रेनफोर्समेंट सदा सर्वदा मोर इफेक्टिव दैन कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट। आपनकर एटी आंसर आसीबो ऑप्शन नंबर ए। अच्छा निश्चित भाव में आम कंप्लीट रेनफोर्समेंट कौन कौन सी शिक्षार्थी लर्निंग को फास्टर करा जाई परिबो जदि आमे ताकू कौन सी रिवार्ड देई थांती कौन सी ओकेजन ने हो बा ताकू एप्रिशिएट करंती तार प्रोग्रेस को सेटा होची आपनकर कंप्लीट रेनफोर्समेंट। रिसर्च देखाई जे जदि अवार्ड टी दिया जाउची आफ्टर ए नंबर ऑफ करेक्ट रेस्पॉन्सेस लर्निंग टेक्स लॉन्गर बट लास्ट लॉन्गर। इट इज कॉल्ड ए पार्शियल रेनफोर्समेंट। अर्थात जदि बहुत गुड़ाए ठीक पर जदि से शिक्षार्थी को दिया जाउछि कौन तांकर मन करंतु कौन सी गोटे स्थान रे शिक्षार्थीटी परफॉर्मेंस करुछि जदि बारंबार बहुत अधिक ठीक कला परे ताकू दिया जाउछि कौन सी पुरस्कार तार क्वालिटी देखिकी बा से ता परफॉर्मेंस जोगु ताले से तार जो शिक्षणटा सेठी हबो सेटा बहुत समय पई रहिबो। तेणु सेटा को आमे कहि थांती partial reinforcement। The partial reinforcement is more revive in long term than complete and continuous reinforcement। complete और continuous reinforcement अपेक्षा partial reinforcement अधिक समय पर्यंत रही थाए। तेणु सेटा सब बेले partial reinforcement अधिक इफेक्टिव होता है continuous reinforcement अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 कहूँ जे ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन आर लाइकली टू हैव डिस्ग्राफिया, डिस्थाइमिया, डिस्काल्किया और डिस्लेक्सिया। ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड जो शिशु माने थांती सेमानक निकटरे निम्नोक्त 4टी मध्यरु केउं प्रकार डिजॉर्डरटी देखा जाई थाए। अच्छा साधारणतः जो माने ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड थांती सेमानक निकटरे डिस्ग्राफिया नामक एक डिजॉर्डर देखा जाई थाए। डिस्ग्राफिया कौन ना डिस्ग्राफिया गोटे होची डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट। कौन जने शिशु लेखिबारे तो असक्षम्य होई थांती सेही समय सेमानक निकटरे डिस्ग्राफिया बोली आमे जो गोटे डिजॉर्डर देखा जाई थाए। साधारणतः लेखिबारे सेमाने असुविधा भोग करि थांती। डिस्ग्राफिया होची गोटे ट्रांसक्रिप्शनल डिजॉर्डर बा डिसेबिलिटी जो थी कि राइटिंग डिजॉर्डर सहित एसोसिएटेड अटे एवं एथिरे साधारणतः जो ऑर्थोपेडिकल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स माने लेखिबारे प्रॉब्लम बा हैंड राइटिंग रे तांकर प्रॉब्लम होई थाए। ओके नेक्स्ट गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 7 देखिबा क्वेश्चन टी कोन देइची
Adolescents may experience feeling of satiation about life, anxiety and concern about themselves, feeling of fear about science committed in childhood, or feeling of self-actualization. Adolescents माने निम्नोक्त चारोटी मध्यरु केउंटेकु एक्सपीरियंस करती निश्चिंत भाव में ऑप्शन नंबर डी बा जोटा आपन कहउछन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को आमे प्रत्येक व्यक्ति निजर एडोलेसेंस टाइम रे बा एडोलेसेंट माने ताकू एक्सपीरियंस करि थांती। कौन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? कौन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रिप्रेजेंट्स ए कॉन्सेप्ट डिराइव्ड फ्रॉम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिकल थियोरी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिकल थियोरी अच्छी गोटे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिकल थियोरी से थियोरी रु सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कथाटी आसी। से थियोरीटी अब्राहम मस्लो क्या द्वारा होता ना अब्राहम मस्लो द्वारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थियोरीटी दी जाइथिला बा आपनकर जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिकल थियोरी होता से कॉन्सेप्टटी से जनईथिले। अच्छा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अकॉर्डिंग टू मस्लो रिप्रेजेंट्स द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ द हाईएस्ट नीड्स। जड़े व्यक्ति निजर आवश्यक बा से जहाँ चाहूँता जीवन में पूरा फुलेस्ट से जिते अधिक रु अधिक स्वप्न देखुची जे मु एटा करने को चाहूँगी बा मु ए जिनसटा निश्चिंत भाव में करी जहाँफल कि मत साटिस्फैक्शन मिल से सब जिनस गोटे इंडिविजुअल जो सब थाए ता मन में जहाँ सब नीड थाए लाइफ रो गोटे मीनिंग आने से सब जिनस को पाइबार जो इच्छा शक्ति ताकू आमे ही कही था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। निश्चिंत भाव में एडोलेसेंस टाइम रे शिक्षार्थी मानकर यही अभिलाषा निश्चिंत भाव में आसी थाए। तेणु से माने एडोलेसेंस माने फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टी निश्चिंत भाव में एक्सपीरियंस करि थांती अधिक परिमाण में। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एबे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइन मोटर स्किल? हॉपिंग बा कूदिबा, रनिंग दौड़िबा, राइटिंग लेखिबा, क्लाइंबिंग। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी गोटिए फाइन मोटर स्किल? फाइन मोटर स्किल कहले कौन बुझे बा कौन बुझा जाए? जेतेबेले जड़े शिक्षार्थी निजर कौन करे ना स्मॉलर मसल गुड़ी को कौन ना स्मॉलर ता बॉडी जो स्मॉलर मसल्स गुड़ा थाए से मसल्स गुड़ी को यूज करे जमती कि आम हैंड्स जो मसल अच्छी आम रिस्ट रे फिंगर्स रे से मसल गुड़ी को यूज करने को स्टार्ट करए से आम कहते फाइन मोटर स्किल। तेणु निम्नोक्त मध्यरु निश्चित भाव में आम राइटिंग रे स्मॉलर मसल्स गुड़ाक आम बॉडी यूज करता। तेणु आमर फाइन मोटर स्किल होची राइटिंगटा होची गोटे फाइन मोटर स्किल जो थे शिक्षार्थी कौन करे ना होल्ड करे निज बॉडी रे सॉरी निज हैंड रे होल्ड करे निज रिस्ट को यूज करे निज फिंगर्स को यूज करे कौन करिया पई ना कटिंग पई सीजर कटिंग विथ सीजर रे विभिन्न जिनस काटिया पई जे जो कतुरी व्यवहार करती बा लेखिबा पई विभिन्न जिनस को धरिया पई आमे कौन करती आम हैंड रो मसल्स गुड़ा यूज करि थांती। तेणु सेटा होची गोटे फाइन मोटर स्किल। बा कंप्यूटर कीबोर्ड आपण यूज करंतु एठी जो चारटा ऑप्शन देछि ता भीतर राइटिंगटा हम फाइन मोटर स्किल। जदि ये था कंप्यूटर रे कि कंप्यूटर कीबोर्ड टाइपिंग से आपंकर होता बा जदि कटिंग विथ सीजर हो इटिंग हो टर्निंग पेजेस गोटे बहीर पृष्ठा गुड़ा को आप लौटुंट से बा आपड़ जदि गोटे बटम लगाउं कौन सी गोटे आप सार्ट रे सेठी आमे आमर फाइन मोटर स्किल को यूज करथांती। बर्तमान क्वेश्चन नंबर 9 आगू बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 कौन कौची भाइगोस्की कथा कौची भाइगोस्की थियोरी कथा कौची भाइगोस्की थियोरी रे कौन कहुई कोलाबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इंडिविजुअल असाइनमेंट टू ईच स्टूडेंट आफ्टर इनिशियल एक्सप्लेनेशन डू नॉट सपोर्ट ए चाइल्ड इन सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस चाइल्ड
will learn best in the company of children having IQ lesser than his or her। निज ऑप्शन गुड़ी पढ़ु पढ़ी अंडरस्टैंडिंग नियंतु सबुड़ा जदि ओडिया रे ट्रांसलेट करा जाए तेबे ता मीनिंग रे परिवर्तन आसता है। तेणु आम से निश्चित भाव में एग्जाम रे जो क्वेश्चन आसो इंग्लीश रे ही आसो। तेणु आमको प्रैक्टिस करने पड़ो जे आम निश्चित भाव में प्रश्नटी को से जो भाषा प्रश्नटी देती से भाषा प्रश्नटी को पढ़ी आमको जब अंडरस्टैंडिंग डेभलप करवा। अच्छा भाइगोस्की थियोरी निम्नलिखित मध्य कौटी को इम्प्लाइज करुच्ची। अच्छा भाइगोस्की थियोरी कौन कही लेव भाइगोस्की जी कि जड़े रशियन साइकोलोजिस्ट से कौन कही से ह्यूमन कल्चरल आउ बायोसोशियल डेभलपमेंट उपर काम करते। से निश्चित भाव में आमर लर्निंग को सोशियल बा सोसाइटी सह जोड़ी थे। भाइगोस्की जड़े होती फेमस रशियन साइकोलोजिस्ट। से पियर लर्निंग उपरे अधिक बा कोलाबोरेटिव लर्निंग उपरे निश्चित भाव में से अधिक फोकस करते। जड़े शिक्षार्थी जदि कोलाबोरेटिव लर्निंग कर सम्मिलित शिक्षण कर निज सांगसाथी मान सहित पियर मान सहित तेणु तार लर्निंगटा आहरी अधिक भल भाव में डेभलप हो पार। जदि जड़े टीचर कौन गोटे टैक्स दौरान क्लासरूम रे से जदि प्रत्येक शिक्षार्थी को इंडिविजुअल दियंती एवं द्वितीय परिस्थिति रे दल गठन करके दियंती निश्चित भाव में जड़े शिक्षार्थी इंडिविजुअल जदि से प्रॉब्लम टी को सॉल्व करुच्ची ता अपेक्षा दलर जदि मिसिकी सांगसाथी मान सहित से प्रॉब्लम टी को सॉल्व करुच्ची निश्चित भाव में से बेटर परफॉर्मेंस देखेब। तेणु कोलाबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होची हमर एठी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 स्मॉलेस्ट यूनिट of meaning in a language is syntax, morpheme, phoneme or pragmatics। smallest unit of meaning in a language कौन गोटे लैंग्वेज रो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग कौन एठी आपनकर ठीक उत्तरटी आसीबो फोनीम। कारण कौन ना फोनीम होची गोटिए बेसिक यूनिट ऑफ फोनोलॉजी which is combined with other phonemes to form meaningful units such as word or morphemes। मॉर्फिम्स बा वार्ड आपन जो कहते कौन गोटे वार्ड को आम बनवाई हेले बा तैयारी करने हेले जो स्मॉलेस्ट यूनिट गुड़ाकर यूज कर गोटे लैंग्वेज ताकू आम कहते फोनीम। अर्थात फोनीम गुड़ाक जॉइंट हेले फोनीम गुड़ा जॉइंट हेले जो जिनसटा क्रिएट हुए से जिनसटा होची मॉर्फिम। एटी पचार स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज तेणु आम आसो फोनीम। फोनीम आपन तथापि यदि क्लीयर हो नहीं फोनीम हूँ गोटे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट मे कॉज ए चेंज ऑफ मीनिंग विथ ए लैंग्वेज बट दैट डज नॉट हैव मीनिंग बाय इटसेल्फ। तार निजस्व कौन मीनिंग न थाए बहुत गुड़ाए साउंड मिसिले जाकि से गोटे छोटिया कौन तैयारी करथांती गोटे वार्ड तैयारी करथांती। तेणु से स्मॉलेस्ट यूनिट टाको कहते गोटे फोनीम। फोनीम हूँ गोटे साउंड लैंग्वेज रो साउंड जोटा कि बहुत गुड़ाए साउंड मिसिले गोटे छोट वार्ड तैयारी करती एवं फोनीम निजर कौन कौन न थाए मीनिंग न थाए। परवर्ती प्रश्न आड़ बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 ए चाइल्ड ऑफ 16 years स्कोर्स 75 इन एन IQ टेस्ट हिज मेंटल एज इज कौन गोटे स्टूडेंट गोटे छोट चाइल्डे जहाँ तार बयस हो 16 years ओल्ड सी IQ टेस्ट रे केते स्कोरिंग आपणकर करछि से IQ टेस्ट रे आपण स्कोरिंग करछि 75। जदि 75 स्कोर करछि तार मेंटल एज केते तार मेंटल एज केते। अच्छा IQ कहले कौन बुझंती आमे IQ होची इंटेलिजेंट कोसेंट। इंटेलिजेंट कोसेंट इंटेलिजेंट कोसेंट आमे केमिति बाहर करती जो मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। IQ आपणकर होची IQ इज इक्वल टू जेकोसी गोटे चिल्ड्रन IQ बाहर करने हेले आमको दुईटा कथा जानापी पड़ो गोटे मेंटल एज आ गोटे आपणकर क्रोनोलॉजिकल एज एलॉन्ग विथ दैट से 100 मल्टीपुल करेंगे। क्रोनोलॉजिकल एजटा कौन आपणकर जोटा रियल एज एटी 16 years ओल्ड पिलार सेटा होची आपणकर क्रोनोलॉजिकल एज। तेणु ये आम IQ देइछि आपणकर क्रोनोलॉजिकल एज देइछि आपणकर मेंटल एज बाहर करने पड़ो। जदि आम ये देखा ताहले 75 इज इक्वल टू मनकर मेंटल एज x डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज 16 इंटू 100 ताहले
x इज इक्वाल टू 75 मल्टीप्लाइड विथ 16 डिवाइडेड बाय 100 हिसाब कले हाँ 12 आपणकर केते पळि आसीबो 12 ए ऑप्शन नंबर डी टा आपणकर हेजिबो एठी करेक्ट आंसर। तेणु जानिले तो आपणकर आईक्यू होउची मने रखंतु आउ थरे आईक्यू होउची मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। क्रोनोलॉजिकल एज होउची जो रियल एज टा मेंटल एज आपन काढिबा को देइची आईक्यू होउची इंटेलिजेंट कोसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 12 IQ scores are generally dash correlated with academic performance। IQ अच्छा गोटे शिक्षार्थी एकेडमिक परफॉर्मेंस माने स्कूल ले तार विभिन्न जो एक्टिविटीज होउची से जो एग्जाम दोउची बा जो एकेडमिक परफॉर्मेंस देखौची दैट मे बी को स्कॉलस्टिक एरिया रे हो कि स्कॉलस्टिक एरिया रे हो गोटे शिक्षार्थी रो एकेडमिक परफॉर्मेंस ता IQ सहित किभଳି भाबे रिलेटेड परफेक्टली हाईली मॉडरेटली और लीस्ट कहतु कौन भावुं उत्तर निश्चिंत भाव में पिलार आईक्यू निश्चिंत भाव में हाईली रिलेटेड विथ द एकेडमिक परफॉर्मेंस कारण कौन आईक्यू कहली आपन को इंटेलिजेंट कोसेंट एटा गोटे स्कोर इंटेलिजेंट कोसेंट गोटे स्कोर जहाँकि आमको कौन कही थाए जड़े व्यक्ति आउ जड़े व्यक्ति ठारू किभଳି भाବରେ भिन्न जड़े व्यक्ति आउ जड़े व्यक्ति ठारू किभଳି भाବରେ भिन्न आमको यही आईक्यू कही थाए मु मोर भाई ठारू किभଳି भाବରେ भिन्न केते दूर भिन्न सेटा मोर आईक्यू मोर आईक्यू और मोर भाईर आईक्यू मोर आईक्यू एवं मोर भाईर आईक्यू निश्चित भाव में भिन्न भिन्न होइतिबो ए आईक्यूटा गोटे स्कोरिंग जोटा कि आमको परस्पर ठारू भिन्न करि थाए। The average IQ is by a definition of 100 scores above 100 indicates a higher than the average and scores below 100 indicates a lower than average। normally IQ टाकू average रे 100 बोली धरा जाई थाए जो मानकर 100 रु अधिक आसे IQ से माने निश्चित भाव में भल बा हायर IQ बोली धरा जाए एवं जो मानकर IQ 100 रु कम आसे से मानकू average बा lower average बोली धरा जाई थाए। तेणु एथुर आम इंडिकेट करिपारिया जे आईक्यूटा निश्चित भाव में हाईली रिलेटेड टू द एकेडमिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिमाइजेस मोटिवेशन टू लर्न निम्नोक्त मध्यरु केउंटी ऑप्टिमाइज कर दिए मोटिवेशन टू लर्न शिखिबा पई जो मोटिवेशन थाए सेटा को ऑप्टिमाइज कर दिए कोउटा एक्सट्रिंसिक फैक्टर दुईटी फैक्टर था गोटे इंट्रिंसिक गोटे एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर मोटिवेशन टू अवॉइड फेलुअर टेंडेंसी टू चूज वेरी इजी और डिफिकल्ट पर्सनल सैटिस्फैक्शन इन मीटिंग टारगेट्स निम्नोक्त मध्यरु केउंटी की ऑप्टिमाइज कर दिए मोटिवेशन टू लर्न निश्चित भाव में पर्सनल सैटिस्फैक्शन इन मीटिंग टारगेट्स ऑप्टिमाइजेस मोटिवेशन टू लर्न शुणु कहीं ए सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन जजमेंट और एटीट्यूड एक्सप्रेस्ड बाय एन इंडिविजुअल with respect to the attainment of certain goals or needs based on his level of aspiration or expectation is known as personal satisfaction। जड़े व्यक्ति निजर वैषयिक बा निजर चरित्र जोगु बा निजर एटीट्यूड बा जजमेंट जोगु किसी जदि गोल पाइबा चेष्टा करुँची सेटा हूँ तार पर्सनल सैटिस्फैक्शन मु कौन मोर इगो जोगु बा मो एटीट्यूड जोगु मु गोटे कौन कार्य करने चाहूँगी से कार्यटा कले जाकि मत सैटिस्फैक्शन मिल तेणु निश्चित भाव में शिक्षण यहाँ गोटे बाधा सृष्टि आनी थाए शिक्षण जदि मु मोर एटीट्यूड को शो करुँची बा मु जदि जजमेंटाल हो जाऊँगी इवैल्यूएटिव पर्सन हो जाऊँगी निश्चित भाव में ये मोर मोटिवेशन जोटा होता है प्रत्येक व्यक्तिर जे शिखिबार सेटा को निश्चित भाव में अफेक्ट कर तेणु पर्सनल सैटिस्फैक्शन इन मीटिंग टारगेट्स ऑप्टिमाइजेस मोटिवेशन टू लर्न। क्वेश्चन नंबर 14 थियोरी ऑफ
मल्टीपल इंटेलिजेंस। अच्छा, थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस फॉलोज एक्सपेक्ट अर्थात प्रश्नटी कौन जे थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस रो जो कैरेक्टरिस्टिक्स रही ये चार्टा ऑप्शन भितर तीनोटी ऑप्शन सहित से अर्थात तीनोटी ऑप्शन मल्टीपल इंटेलिजेंस रो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करछि किंतु गोटे ऑप्शन अच्छी जोटा कि शो करना आमको से गोटे ऑप्शन को बाछिया पड़ो। अच्छा, थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कौन कहूँ। अच्छा, थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑप्शन गुड़ा देखिए डिसिप्लिन शुड बी प्रेजेंट इन नंबर ऑफ वेज लर्निंग कुड बी एक्सेस्ड थ्रू ए वेराइटी ऑफ मीन्स इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू IQ इंटेलिजेंस इज ए डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम। थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस ऊपर टिके ध्यान दबा तेबे थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस रे मल्टीपल इंटेलिजेंस कौ को विषय रे कहि थाए आमे एठी आपनकर देखिबे 9टी जिनस अच्छी जहाँ उपरे कि थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस अधिक फोकस करता है कौन से गुड़िक प्रथमटी हूँ आपंकर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस प्रथमटी हूँ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस आपण नोट करिपारंती द्वितीयटी आपणकर आसुची लॉजिकल बा मैथमेटिकल इंटेलिजेंस तृतीय रे म्यूजिकल रिदमिक इंटेलिजेंस चतुर्थ रे बॉडीली और काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पंचम रे स्पाशियल इंटेलिजेंस 6 नंबर रे नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस 7 नंबर रे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस 8 नंबर रे आपनकर आसी इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस एवं शेष रे 9 नंबर रे आपनकर कहूची एक्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। तेणु ये 9टी जिनस सहित आपणकर थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जड़ित किंतु इमोशनल इंटेलिजेंस सहित आमर IQ कौन प्रकार जड़ित नुह जदि व्यक्ति अधिक इमोशनल बा कम इमोशनल तेबे दैट इज नॉट रिलेटेड टू हिज IQ लेवल। सो हियर द ऑप्शन नंबर C इज नॉट ए पार्ट ऑफ थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कौन कौन देखिए चलतु। One of the identical twin brothers is adopted by a socio-economically rich family and the other by a poor family. After 1 year, which one of the following may be most likely observable about their IQ score? सुंदर गोटे सिचुएसन आपको देइछि IQ पर क्वेश्चन टी अछि प्रश्नटी कहूँ जे दुईटी ट्विन ब्रदर्स सेमानकु दुईटी भिन्न भिन्न परिवेश रे बढ़िया दिगला जन्म पर जनक गोटे रिच फैमिली रे आउ जनक गोटे पुअर फैमिली रे जन्मर बयस बढ़िले सेमानकर तेबे किछि वर्ष पर कौन लक्ष्य करा जिवो जे कहार IQ अधिक थिबो जी रिच फैमिली रे बढ़ी तार IQ अधिक थिबो ना जी पुअर फैमिली रे बढ़ी तार IQ अधिक थिबो ना सेमाने जो कंडीशन ने बढ़ी बा सेमाने जो सोशियो इकोनॉमिकल परिस्थिति रे बढ़ी सेटा तांकर IQ को कौनसी इफेक्ट करे नाही ना से उभयंकर IQ समान आसीबो। आपण कोन भाउचंती कौन होइथिबो निश्चित भाव में कौन प्रकार सोशियो इकोनॉमिकल परिस्थिति कार IQ को इफेक्ट करि पारे नाही। मु जदि गोटे रिच फैमिली रे जन्म नहीं बा जदि गोटे पुअर फैमिली रे जन्म नहीं मो IQ टा केबे मोर रिचनेस बा पुअरनेस मो IQ को केबे भी बदलाई पारिबो नाही। तेणु IQ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ए पर्सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट अर्थात असेसमेंट फॉर लर्निंग निम्न तीनोटी सहित जड़ित किंतु गोटे ऑप्शन सहित जड़ित नुह से गोटे ऑप्शन टी को हमको फाइंड आउट करने पड़ो। ऑप्शन गुड़िक लर्निंग स्टाइल ऑफ द स्टूडेंट, स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट, नीड ऑफ स्टूडेंट, मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट।
अच्छा एबे आमे टिके ध्यान दबा जे आसेसमेंट फॉर लर्निंग टिके कौन गोटे क्लासरूम रे जोठी की आसेसमेंट फॉर लर्निंग को प्रैक्टिस करा जाए सदा सर्वदा सेठी स्टूडेंट्स मान को अधिक एनकरेज करा जाए कौन पाई ना अधिक एक्टिव रहा पाई लर्निंग रे आउ से को एसोसिएट करा जाए आसेसमेंट सहित कहीं करा जाए द अल्टीमेट पर्पज असेसमेंट फॉर लर्निंग एया जे टू क्रिएट सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर्स शिक्षार्थी मानकु निजस्व से माने किभली भाव में निजे निजे शिखिपारे से भली से तैयारी करने आसेसमेंट फॉर लर्निंग टीकू तांकू करा जाई थाए सेमानक मध्य केवल कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िबो जाफल कि सेमाने कौन स्कूल बिना जो से स्कूल छाड़े तांको रियल लाइफ रे तो जीवन सहित से संघर्ष आरंभ करेंगे से जमीती लर्निंगटा तांको केबे इफेक्ट करिवो नाही से माने निजे स्वावलंबी होई परिबे पढ़ारे सेटा होची असेसमेंट फॉर लर्निंग तेणु निम्नोक्त मध्यरु केउंटी असेसमेंट फॉर लर्निंग सहित जड़ित नुह निश्चित भाव में मिस्टेक ऑफ स्टूडेंटा असेसमेंट फॉर लर्निंग सहित जड़ित नुह किंतु से लर्निंग स्टाइल स्ट्रेंथ आउ नीड यहाँ हूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग सहित कोरिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 17 An empowering school will promote which one of the following quality the most of its teacher गोटे एम्पावरिंग स्कूल बा गोटे एभली स्कूल जे कि तांकर शिक्षक मानकू बा शिक्षार्थी मानकर क्वालिटेटिव वृद्धि निमंते ध्यान देता है सी तांको शिक्षक मानकर को क्वालिटी पर अधिक से ध्यान देव मेमोरी डिसिप्लिन नेचर कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड ना टेंडेंसी टू एक्सपेरिमेंट गोटे एम्पावरिंग स्कूल तांको जो शिक्षक मानक से रखुचंती से शिक्षक मानकर क्यों क्वालिटी पर से माने अधिक ध्यान देवे आपण कौन भावुंट तांको मेमोरी अधिक शार्पेन थी बोली से नेबे ना से डिसिप्लिन नेचर जोगु ना कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड जोगु ना एक्सपेरिमेंटल टेंडेंसी जोगु निश्चित भाव में कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड जोटा आपन कहते सदा सर्वदा जड़े शिक्षक कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड उपर सदा सर्वदा गोटे स्कूल सब नजर रखी थाए तेणु जिते आप कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड निजर डेभलप करेंगे तेणु ताकू देखी ही आपणकर स्कूल आपण को बा एम्पावरिंग स्कूल्स माने से भली टीचर मान को दे था प्लेसमेंट जो मान मध्य कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड अधिक परिमाण में रही थाए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 सिचुएशन टी देजी मोनिका इज ए मैथ टीचर आस्क राधिका ए क्वेश्चन ऑन नॉट गेटिंग एनी आंसर फ्रॉम राधिका सी क्विकली मूव ऑन आस्क मोहन अनदर क्वेश्चन सी रिवार्ड्स हर क्वेश्चन after realizing that Mohan is struggling to find the answer. This tendency of Monica reflects that she is a dash. अच्छा मोनिका जड़े होती टीचर क्वेश्चन नंबर 18 आम देखुं मोनिका आपणकर जड़े शिक्षयित्री सी जड़े मैथ टीचर क्लासरूम रे राधिका बोली जड़े बालिका को सी क्वेश्चन टे पचारे से किंतु कौन सी आंसर पाइले नहीं राधिका ठारू तेणु सी सांगे सांगे कौन कले ना सी मोहन कतिकी गले मोहन मध्य आउ गोटे स्टूडेंट से क्लासरूम रो मोहन को प्रश्न पचारे से एका प्रश्न पचारे किंतु सी देखिले जे मोहन ठारू कौन सी प्रकार आंसर आसिला नहीं तेबे एथुरु तांकर कौन नेचर जना पड़ुची ट्राइंग नॉट टू पुट राधिका इन एन एम्ब्रेसिंग सिचुएशन वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट राधिका इज नॉट कैपेबल ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस स्लाइटली नर्वस अबाउट हर क्वेश्चन सपोर्टिंग द जेंडर स्टेरियोटाइपिंग ऑफ रोल्स बाय फेवरिंग मोहन बा क्वेश्चन ने आ गोटे कथा कही जे से राधिका को प्रश्नटी को जे भाव में पचारे मोहन को से प्रश्नटी को पचारा बेले से प्रश्नटी को टिके आहरी अधिक बुझेकी बा रिअरेंज करके पचारे जहाँफल कि मोहन से क्वेश्चन टी को आहरी सहज भाव में बुझीपार तेणु यहीटा आपणकर मोनिका मैडम कौ प्रकार नेचर को शो कर
सी मोनिका को कौन सी एम्ब्रांसिक सॉरी से राधिका को कौन सी एम्ब्रांसिक मोमेंट पकड़ चाहूना से एमती कले ना सी जानी जे राधिका ये प्रश्नर उत्तर दे पार ना ना सी बहुत नर्भस थे निज क्वेश्चन उपर ना सी जानी जानी एभली कले बा जेंडर स्टेरियोटाइपिंग को से सपोर्ट करुँच दैट्स वाई सी डिड दैट से एभली कले आपण कौन भावुं निश्चिंत भाव में से जेंडर स्टेरियोटाइपिंग को फेवर करुँच से तो सपोर्ट द जेंडर स्टेरियोटाइपिंग ऑफ रोल्स बाय फेवरिंग मोहन से मोहन उपर फेवर देखले। जेंडर स्टेरियोटाइपिंग गोटे कौन आप आज्ञा जानी जेंडर स्टेरियोटाइपिंग कौन ये जिनसटी कौन ये क्वेश्चनटा को कॉन्सेप्ट रे बेस कर जेंडर स्टेरियोटाइपिंग कौन या जे आपण देखिथिबे नॉर्मली स्कूल मानकरे बा आम सोसाइटी रे प्रत्येक स्थान रे जेंडर स्टेरियोटाइपिंग अछि। पिला बेलू आमर गोटे माइंड सेट हो जाए जे प्रार्थना सभारे सदा सर्वदा झील मैंने प्रार्थना बोलिबे बा कौन सी जदि स्कूल प्रोग्राम हम जो मुरुज पकईवा बा झोटी चित्र करवा ये सब झील मान काम पुओ मान काम कौन ना स्टेज सजाड़ा बा शिक्षक मानू भारी जिनस विभिन्न डेस्क पत्र उठेकी सफा सुतरा करवा ये कार्य बांटी जाए थाए किंतु प्रकृत में से करवा उचित नुह। नेचर आमको तैयारी करी भाव में आम आम सोसाइटी रे एभली भाव में भाग होती आमर कर्म द्वारा जहाँफल कि जड़े गोटे प्रकार काम कर आम देखुं माने आम माइंड सेट हो जाए सी से कमटे ही करवा उचित। सो आम जड़े शिक्षक भाव में ये जेंडर स्टेरियोटाइपिंग चिंताधारा रखा उचित नुह। प्रत्येकंकर निजर अधिकार पाइबार उचित अच्छी से झील हो बा पुओ। प्रश्न नंबर 19 आड़ बढ़ा द बेस्ट वे टू अवॉइड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन ए स्कूल मे बी। हाँ एबे बढ़िया प्रश्नटी आसला गोटे स्कूल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बा जेंडर स्टेरियोटाइपिंग दूर करने आम निम्नोक्त मध्यरु केउंटी सबठारु उपयुक्त मेथड हम मेटा कॉग्निशन ऑफ देयर जेंडर बायस्ड बिहेवियर बाय टीचर्स सिलेक्शन ऑफ मोर बॉयज दैन गर्ल्स फॉर ए म्यूजिक कंपटीशन फॉर्मेशन ऑफ ए रूल टू शन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द स्कूल एंड एनफोर्स इट स्ट्रिक्टली रिक्वायरमेंट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर। चार्टी ऑप्शन मध्य क्यों कार्यटी आम कले गोटे स्कूल जेंडर स्टेरियोटाइपिंग चिंताधारा को आम बदल दे पारिबा बा दूर करि पारिबा। कहतु ऑप्शन गुड़ी भल भाव देखूँ और कौन भावुं। ऑप्शन नंबर बी तो केवे संभव नुह आम केवल झील मानक म्यूजिक कंपटीशन पर पठिया पुओ मानक पठिया ना यहाँ जेंडर स्टेरियोटाइपिंग रे इनक्लूड कर ना आम एमती रूल पूरा स्ट्रिक्ट करदे जहाँ को मानवे समस्ते जहाँफल जेंडर स्टेरियोटाइपिंग हम नहीं ना आम जेंडर स्टेरियोटाइपिंग को बा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रोकियापाई एका संख्यक बा समान संख्यक उभय जी संख्यक पुरुष शिक्षक रे से संख्यक महिला शिक्षक रे ना मेटा ना आम प्रथम ऑप्शन जोटा कौच आपणकर कौन ना मेटा कॉग्निशन ऑफ देयर जेंडर बायस्ड बिहेवियर बाय टीचर्स। हाँ मेटा कॉग्निशन अर्थ कौन ना आम सदा सर्वदा शिक्षार्थी मानू हाई लेवल ऑफ थिंकिंग जनइबा बा टीचर माने जदि शिक्षार्थी मानू क्लासरूम रे तांको एमिति प्रकार लर्निंग रे एंगेज करेंगे जो थे कि शिक्षार्थी माने कौन करेंगे तांको लेवल ऑफ माने माइंड को से ब्रॉड करवा जानिबे माने एमिति प्रकार एक्टिविटी से योजना करेंगे शिक्षक जो थे कि उभय उभय जेंडर पिला माने बा गर्ल्स हूँ बा बॉयज हूँ मिलमिशिकी किसी काम करेंगे परस्पर को कौन करेंगे मोटिवेट करेंगे जहाँफल कि से माने रियलाइज करें जे कौन सी जेंडर कौन सी पुओ हो कि झी हो से प्रत्येक सबू कम करने योग्य अटंती जहाँफल धीरे धीरे पिला मध्य जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जिनसटा हटि जाई पारिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन Which one of the following would be the most suitable encouraging deprived children of a regular presence in school? Which one of the following would be the most suitable for encouraging deprived children of a regular
प्रेजेन्स इन ए स्कूल। अच्छा गोटे शिक्षार्थी को जमी सबुदिन से स्कूल तार उपस्थान बढ़ से निमंते निम्नोक्त ऑप्शन गुड़िक मध्यरु बा केउं कार्यटी को आम आपणाई पारिबा। पेइंग 5 रुपीज पर डे टू अट्रैक्ट चिल्ड्रेन, ओपनिंग रेसिडेंशियल स्कूल, not allowing children to attend school may be made a legally punishable offense, a child collector employed by the school must bring children from homes every day। प्रत्येक दिन शिक्षार्थी मान को 5 टंका लेखाएं दबा जहाँफल से स्कूल आसवे। गोटे स्कूल टी रेसिडेंशियल स्कूल करदे जहाँफल से स्कूल रे एवं आमे जो पिला माने आसुना स्कूल को आमे कौन करदे हेटा इल्लेगाल करदे बा कहवा जो मैंने आसुना स्कूल को जो शिक्षार्थी माने सेटा गोटे इल्लेगाल काम से पनिश करा बा गोटे स्कूल जेकोसी प्रति क्लास जड़े एमती गोटे पिला को मॉनिटर रखा बा कलेक्टर भाव में दि जाताकू गोटे पदवी से प्रतिदिन आइला बेले साई पड़िशार जिते सब पिला समस्त को जी स्कूल आसी नथिबे ताकू धरिकी आसीबो। आपण कौन भावुंट क्यों कार्यटी कले पिला माने निश्चित भाव में स्कूल को अधिक परिमाण में आसवे। हाँ ठीक कथा कहते। ओपनिंग रेसिडेंशियल स्कूल जदि स्कूल टी को आम रेसिडेंशियल कर दियंती तेबे निश्चित भाव में पिला माने आब्सेंट रहिबे नाही, अधिक से माने एनकरेज हेबे स्कूल को रेगुलारली आसिया पई निश्चित भाव में। 21 नंबर प्रश्न, सक्सेसफुल इनक्लूजन रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनक्लूजन कथा आसूची आपणकर एठी बा इनक्लूसिव एजुकेशन उपर आसीपारे। सक्सेसफुल इनक्लूजन होगापाई निम्नोक्त मध्यरु केउं तीनोटी जरूरी आ गोटे जिनस जरूरी नुह से जो जिनसटी जरूरी नुह ताकू बाहर करिबा। कैपेसिटी बिल्डिंग, सेंसिटाइजेशन, सेग्रीगेशन ना इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स। निम्नोक्त चारोटी ऑप्शन मध्यरु केउंटी को बाद देले बा एमिति को ऑप्शन टी अछि जोटा कि एगेंस्ट जाए इनक्लूजन नो एगेंस्ट निश्चित भाव में सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशनटा सक्सेसफुल इनक्लूजन गोटे पार्ट के भी हो पारिबो नाही। सबु बेले सक्सेसफुल इनक्लूजन कौन दरकार? सक्सेसफुल इनक्लूजन मीन्स द फुल एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड लीड्स टू ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग विद इन द क्लासरूम कम्युनिटी। समस्ते जो भाव में गोटे सक्सेसफुल इनक्लूजन किभली पॉसिबल हो पारिबो, समस्ते गोटे एक्सेप्टेंस फील करुथुबे। सबु शिक्षार्थी से माने CWSN पिला हुंतु बा नॉर्मल चाइल्ड हुंतु जहाँफल गोटे हेल्दी कम्युनिटी गोटे क्लासरूम भितर क्रिएट हो पारिबो। किंतु जदि से सेपरेट कर सेग्रीगेट कर दैट इज नॉट विल बी ए सक्सेसफुल इनक्लूजन। ओके नाउ गो फॉर क्वेश्चन नंबर 22। The upscaling of performance in the scholastic area on the basis of performances in co-scholastic area can be justified as। The upscaling of performance in the scholastic areas on the basis of performance in co-scholastic area can be justified as। It ensures universal retention, it develops respect for manual labor, it caters to individual differences, it follows the policy of compensatory discrimination for the marginalized students। निश्चित भाव में it caters to individual difference, individual difference को कमे दब। क्वेश्चन नंबर 23। While selecting material for the portfolio of students, dash of dash should be there। While selecting material for a portfolio of students, शिक्षार्थी मान जो पोर्टफोलियो करा जाए बा जो पोर्टफोलियो आसेसमेंट होता है से जो पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करिया बेले बा पोर्टफोलियो निमंते मटेरियल को सिलेक्ट करिया बेले डैश ऑफ स्टूडेंट्स डैश ऑफ डैश शुड बी देयर। कौन कौन रहिबा दरकार? एक्सक्लूजन आउ स्टूडेंट, इनक्लूजन आउ अदर टीचर, इनक्लूजन आउ स्टूडेंट्स ना इनक्लूजन आउ पेरेंट्स। सदा सर्वदा इनक्लूजन आउ स्टूडेंट्स माने हेटी रहिबा उचित एवं हेटी गोटे इनक्लूजन रहिबा उचित।
यही दुटा जिनस को सदा सर्वदा पोर्टफोलियो निमंते मटेरियल सिलेक्ट करिया पूर्व ध्यान देवा आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्न पढ़ा ऑफ द फॉलोइंग द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन इज दैट निम्नोक्त मध्यरु द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन निम्नोक्त मध्यरु केउंटी गोटे ग्रेटेस्ट एडवांटेज अटे। डिसिप्लिनरी क्वेश्चन टी आउट देखिए आउ थे ऑफ द फॉलोइंग द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन इज दैट इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन आगे कौन टी बुझी दियंतु शुणतु इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन या कौन मनकर आप गोटे स्कूल टीचर अच्छा आपड़ होती स्कूल आपड़ होती आर्ट्स टीचर ओके से बड़ स्कूल आर्ट्स टीचर भी अच्छा साइंस टीचर अच्छा एसएसटी टीचर अच्छा मैथ्स टीचर अच्छा इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन या बा इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग या जेतोले विभिन्न करिकुलर डिसिप्लिन रु अर्थात जड़े आर्ट्स टीचर हूँ जड़े आर्ट्स टीचर जड़े साइंस टीचर जड़े एसएसटी टीचर तीन जन मिसिकी प्रत्येकंकर कार्य अलग अलग थाए से अनुसार करिकुलम से देखिकी से टीचिंग दे था जदि तीन जन जाक एकाठी होगी गोटे ग्रुप कर टुगेदरली गोटे काम कर आउ से माने कौन कर जेकोसी गोटे टॉपिक नहीं कि तापर शिक्षा किसी नुआ प्लान तैयारी कर जोटा कि से पिला मानक निकट में पहुँचे पारे शिक्षार्थी मैंने किसी नुआ जानीपारे फॉर एग्जांपल मनकर से रिभर उपरे से कौन कर चाहूँगी पिला मानक रिभर्स उपर अधिक किसी आइडिया देवाई तेणु साइंस टीचर एसएसटी टीचर एवं मैथ टीचर बा सॉरी आर्ट्स टीचर तीन जन मिसिकी कौन करेंगे ना से रिभर उपर किसी नुआ कॉन्सेप्ट बा लर्निंग किसी तैयारी करेंगे ता द्वारा पिला मानकर कौन एडवांटेज हम आमको ऑप्शन भितर बाछिया पड़ो। तब चलते बाछिया ऑप्शन कौन स्टूडेंट्स आर less likely to develop a dislike for particular topics of the different subjects. Teachers are permitted greater flexibility in planning lessons and activities. Students are given opportunities to generalize and apply newly learned knowledge in multiple contexts. Teachers are less likely to feel overwhelmed by the multiplicity of the topic needed to be addressed in a traditional curriculum. ऑप्शन नंबर सी ये आम ठीक पर्टिकुलाली आम जहाँ कनसेप्ट बुझे से कौन जे कौन हम पिला मानकू आउरी अधिक अपॉर्चुनिटी मिलिबो जो थी कि सी मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट को आर्ट्स रु किसी नॉलेज साइंस रो नॉलेज एसएसटी रो नॉलेज सबुड़ी को से माने कंबाइन करि परिबे आ गोटे नुआ नॉलेज को क्रिएट करि परिबे निश्चित भाव में आमर यहाँ ही एडवांटेज आसीबो इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग द्वारा पिला मानक निकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन ए टीचर कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन फॉर स्टूडेंट्स बाय डूइंग ऑल द फॉलोइंग जड़े शिक्षक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन अच्छा समस्या समाधान करने समय साधारणतः शिक्षार्थी मान निकट में एमती किसी कौन से अधिक इंटरेस्ट क्रिएट करती ना तेणु से जड़े टीचर अधिक केमती फन करेंगे अधिक इंटरेस्टिंग केमती करेंगे कौ कार्य द्वारा तीनोटी कार्य ऑप्शन भितर अच्छी जहाद्वारा करेंगे गोटे नुह से गोटे नुहटा को आम बाछा 25 नंबर क्वेश्चन आम देखुं बर्तमान ऑप्शन गुड़ा पढ़ु गिविंग टाइम फॉर फ्री प्ले providing endless opportunity for creating thinking expecting perfection from the students while they are trying to do things by themselves providing open ended material केउं कार्यटी को निम्नोक्त चारोटी मध्य कले पिला माने अधिक फन करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग रे निश्चित भाव में किसी टाइम दबा फ्री प्ले पाई से माने अधिक फ्री हेबे प्रॉब्लम सॉल्व फोकस करेंगे एंडलेस अपॉर्चुनिटी दबा
से माने अधिक रु अधिक क्रिएटिव थिंकिंग डेभलप करिकी से प्रॉब्लम को सॉल्व करिया दरकार आउ तांको आवश्यक जेते मटेरियल्स जोगे दवा या नुह जे तुम गोटे प्रोब्लेम दिहला तुम कौन प्रकार मटेरियल्स यूज कर कौन रिसोर्सेस यूज कर ताद्वारा से माने फन आसबनी बाकी जो गोटे रहा सी नंबर एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट्स जदि आम तुम कौन कार्य दौरान तुम्हें पूरा परफेक्टली करके देखेब एभली यदि इंस्ट्रक्शन रोचे पिला प्रति सेठी से माने फन फील करेंगे ना इंटरेस्ट फील करेंगे ना से प्रोब्लेम टी सॉल्व करिया राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 26 लर्नर्स who demonstrate and earnest desire for increased knowledge and academic competence are said to have a शिक्षार्थी माने जो मानकर कि एकाडेमिक परफॉर्मेंस उपरे बा ज्ञान को बढ़ाया पाई गोटे तांको भीतर डिजायर थाए सेमानक निकटरे बा सेमानक आमे कोन कहिथांदी सेमानक निकटरे कोन थाए मैस्ट्री ओरिएंटेशन परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन परफॉर्मेंस अवॉइड ओरिएंटेशन ना वर्क अवॉइड ओरिएंटेशन निश्चित भाव में जो मानक निकटरे मास्टरी ओरिएंटेशन रहिबो से माने ही सदा सर्वदा एकाडेमिक कॉम्पिटेंस हो बा तांको नॉलेज को इंक्रीज करिया पई सेमानक भितरे सदा सर्वदा गोटे प्रकार डिजायर रहिबो अच्छा परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन is described as a student's wish to achieve highly or external indicators of success परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन या जे जो थे जड़े शिक्षार्थी कौन करे ना सदा सर्वदा सी डिजायर रखी था गोटे विश रखी था हाई रु हाई लेवल ऑफ तार जहाँ गोल थाए से सक्सेस पाइबापी द स्टूडेंट्स सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर ग्रेड्स and so it is associated with discouragement in the face of low mark अच्छा परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन टाक आप बुझंतु कौन हेटा कहूँ परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन ने शिक्षार्थी माने सदा सर्वदा तांको ग्रेड उपर ध्यान दे था बा यही परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन टा ग्रेड उपर ध्यान दे थाए जदि पिलार भल ग्रेड आसी सी अधिक भल परफॉर्मेंस आगू कर तार गोटे एनकरेजमेंट हम जदि जनकर खराब मार्क अच्छे डिस्करेज हो तार अधिक डिजायर आसब नहीं अधिक नॉलेज गेन करने बा एकाडेमिक परफॉर्मेंस देवाई तेणु जदि जड़े मास्टरी ओरिएंटेशन चाहूँगी तेबे जाइए पॉसिबल हो पार क्वेश्चन नंबर 27 in order to instill a positive environment in a primary class a teacher should गोटे क्लासरूम रे गोटे प्राथमिक श्रेणी क्लासरूम रे जड़े टीचर जब गोटे पॉजिटिवनेस क्रिएट करने चाहूँगी से कौन करवा उचित विश ईच चिल्ड्रेन इन द मॉर्निंग नॉट डिस्क्रिमिनेट एंड सेट द सेम गोल फॉर एवरी चाइल्ड अलाउ देम टू मेक ग्रुप्स ऑन देयर ओन ऑन द बेसिस ऑफ सोशियोमेट्री ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटीज नैरेट स्टोरीज विथ पॉजिटिव एंडिंग प्रश्नटी कौन इन ऑर्डर टू इंस्टिल ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन ए प्राइमरी क्लास इन ऑर्डर टू इंस्टिल ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन ए प्राइमरी क्लास ए टीचर शुड जड़े शिक्षक कौन करवा उचित विश ईच चिल्ड्रेन इन द मॉर्निंग निश्चित भाव में अलाउ देम टू मेक ग्रुप्स नियर स्टोरीज विथ पॉजिटिव एंडिंग ये क्वेश्चन टी भूल अच्छी शुड नॉट हवा कथा इन ऑर्डर टू इंस्टिल ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन ए प्राइमरी क्लास ए टीचर शुड नॉट कौन करवा उचित नुह नॉट डिस्क्रिमिनेट एंड सेट द सेम गोल फॉर एवरी चाइल्ड प्रत्येक शिक्षार्थी मानकर जदि सामान प्रकार आम निजे शिक्षक जड़े सेट गोल सेट करदे जे तुम भी शिक्षक हम तुम भी शिक्षक हम तुम भी डॉक्टर हम समस्ते आम क्लासरूम में डॉक्टर हे समस्ते इंजीनियर हे तेणु निश्चित भाव में ये गोटे पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच वुड बी द बेस्ट फास्ट थीम टू स्टार्ट विथ ए नर्सरी क्लास गोटे नर्सरी क्लास रे निम्नोक्त मध्यरु कौ थीमटा पढ़ाइबा उचित माय नेबरहुड माय स्कूल माय फैमिली ना माय बेस्ट फ्रेंड बढ़िया सुंदर क्वेश्चन टे
गोटे छोट पिलाटे नर्सरी क्लास रे थाए ताकू कौ थीमटा बा कौ पोएट्री जदि प्रथम आप शुणेबे से बहुत आनंदित हम निश्चिंत भाव में माई फैमिली से प्रत्येक शिक्षार्थी निज पिला बेले निज परिवार सदस्य मानक परिवार को बहुत पसंद करथांती तेणु फैमिली तापर निश्चिंत भाव से समय सब मोस्ट इम्पोर्टाट जिनस थाए तेणु नर्सरी क्लास रे माई फैमिली ही इंट्रोड्यूस करवा उचित। क्वेश्चन नंबर 29 को जीवा। Which one of the following is true in relation to errors made by children? क्वेश्चन नंबर 29 आउ 30 जा पूर्व कही रखुची भिडियोटी 45 मिनट 46 मिनट कि 50 मिनट हो पारे संपूर्ण एत बड़ भिडियोटी देखिले आपको भी निश्चिंत बोरिंग लगे तेणु से समय 10टी क्वेश्चन देखूँ 15टी क्वेश्चन देखूँ सॉल्यूशन निजे देखूँ तापर निजे प्रैक्टिस करेंगे निजे इंटरनेट रू मध्य आप क्वेश्चन डाउनलोड करूँ आउ डाउनलोड करके बा मो टेलीग्राम चैनल जॉइन करूँ टेलीग्राम चैनल लिंक आपको मिल जाए सब क्वेश्चन आ जो पीडीएफ मुझे पढ़ाऊँ से पीडीएफ आप पाइबे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाइबे मत मो फेसबुक रे मोर ग्रुप अच्छी आपणकर बीरेन सार ऑफिशियल एवं टेलीग्राम रे मध्य बीरेन सार ऑफिशियल सेम नेम सर्च कर दे पारिबे जोठी आपको मिल जाए ग्रुप रे जॉइन करूँ बहुत गुड़ा क्वेश्चन मुझे आपको दूसरी प्रैक्टिस करने टेलीग्राम चैनल आप पीडीएफ पाइपर बहुत गुड़ा नोट्स पाइपर ओके एबे क्वेश्चन आड़ बढ़िया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू एरर्स मेड बाय चिल्ड्रेन शिक्षार्थी माने शिक्षण समय बा शिक्षा बेले निश्चित भाव में बहुत गुड़ा भूल करते तेबे निम्नोक्त ऑप्शन गुड़िक से भूल सहित बा से शिक्षार्थी मैंने जो भूल करती कौटा ता सहित रिलेट अटे एरर्स कैन बी करेक्टेड बाय चिल्ड्रेन देमसेल्व्स देयरफॉर ए टीचर शुड नॉट इमिडिएटली करेक्ट देम जड़े शिक्षार्थी निजे निजे तार एरर गुड़ा करेक्ट कर तेणु जड़े शिक्षक सांगे सांगे शिक्षार्थीर एरर को देखला मात्रे ताको करेक्शन करवा उचित नुह। इफ ए टीचर इज नॉट एबल टू करेक्ट ऑल द एरर्स इन द क्लासरूम इट इंडिकेट्स दैट द सिस्टम ऑफ टीचर एजुकेशन हैज फेल्ड जदि जड़े शिक्षक जड़े एक गोटे क्लासरूम रे सबू क्वेश्चन गुड़ा सल्व कर पारती ताने एटा शो करे जे आम जो टीचर एजुकेशनटा फेल है बोलिकी बा भल से टीचर मानू ट्रेनिंग दि जाए ना ए टीचर शुड नॉट नोटिस एव्री एरर अदरवाइज सिलेबस विल नॉट बी कवर्ड जदि जड़े शिक्षक सबू एरर गुड़ाक बा भूल गुड़ाक ध्यान देकी निरीक्षण कर देखिए तेज सिलेबस कंप्लीट हम ना करेक्टिंग एव्री एरर वुड टेक टू मच टाइम एंड बी टायर्डसम फॉर ए टीचर आ प्रत्येक एरर को करेक्ट करवा बहुत टाइम लंग हम तेणु टायर्ड हो टीचर आ बहुत गुड़ा समय नब आपण कौन भावुं एरर विषय कौ जिनसटा ट्रू अटे निश्चित भाव में जड़े शिक्षक जदि जदि is not able to correct all the error in the classroom at indicate that the system of teacher education has failed because teacher does not correct all the errors the student will do this again and it will affect his learning जदि जड़े शिक्षक गोटे एरर को करेक्ट कर पारना ताने से एरर टी बारंबार शिक्षार्थी करेंगे जहाँफल कि तांकर शिक्षादान को यहाँ आफेक्ट कर शेष प्रश्नटी को देखा शेष प्रश्नटी देखा पूर्व आपको पुणी थे कही रखी जदि चैनल को प्रथम थर व्यू करुँच तेरे सब्सक्राइब निहाती मारे एवं बेल आइकन टी को दबे देवे जहाँ सांगे सांगे आप नुआ वीडियो अपलोड करी नोटिफिकेशन आप पहुँचो वीडियोटी भल लगे लाइक करेंगे अधिक रु अधिक केमती शेयर करेंगे मत निश्चिंत भल लगे ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज द हॉलमार्क ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज द हॉलमार्क ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्वेश्चन टी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच उपर आसी ऑप्शन गुड़िक कौन देती ना देयर इज ए इम्प्लिसिट हिंट गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट द प्रॉब्लम इज ओरिजिनल there is usually one approach for getting the right answer the problem is based on only one principle or topic problem solving approach problem solving consists in using generic and
ad hoc method in a ordinary manner for finding solutions to problem. There is an implicit him given in the problem statement. सदा सर्वदा problem solving approach रे गोटे hint दिया जाई थाए जहाँ फल कि it will be easy for the solver to solve the problem. So here the option number A is the right answer, that there is an implicit hint given in the problem statement to solve the problem. एत सुधा आज क्लास शेष होती। आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोटी शेष पर्यंत देखि पुणी थे भेट हम आपण मान सहित आउ एक नुआ भिडियो। धन्यवाद।